सो यार टाइगर 3 के सुपर बैंगर और एक्शन पैक ट्रेलर को आए काफी दिन हो चुके हैं। इस पर तुमने बहुत सारी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियोस भी देखी होंगी और नहीं देखी है तो मैंने बनाई है ना, देखो जाके। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें आज टाइगर 3 की स्टोरी प्रिडिक्ट करके बताने वाला हूँ। मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि ये मेरा प्रिडिक्शन है, सो ये 100% सही नहीं होगा, बट हाँ 70 to 80% स्टोरी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो अब तक हमें पता था कि फिल्म में अपने टाइगर भाई हैं इमरान हाशमी और पठान का कैमियो होगा, बट तुम्हें खबर तो पता चली गई होगी कि इसमें ऋतिक रोशन का भी एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। तो हम उसी को ध्यान में रखकर स्टोरी को प्रेडिक्ट करेंगे। अब जैसे कि इमरान हाशमी ने ट्रेलर में कहा है कि जैसे टाइगर ने मेरी फैमिली छीनी थी वैसे ही मैं भी टाइगर की फैमिली को छीन लूंगा और कंट्री में उसको गद्दार साबित कर दूंगा। तो यार ये जो गद्दार वाला टॉपिक है ये वायरस की कई सारी मूवीज में हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि पठान में जॉन अब्राहम का कैरेक्टर भी गद्दार था और वॉर में सौरभ जो खालिद बनता है वो भी गद्दार होता है और साथ में खालिद के जो पापा थे वो भी गद्दार होते हैं। खालिद का पूरा नाम होता है खालिद रहमानी और टाइगर 3 में इमरान हाशमी का सरनेम भी रहमानी है। सो तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोनों आपस में बाप बेटे निकल सकते हैं। अब टाइगर भाई अपने बीवी बच्चों के साथ मजे से एंजॉय कर रहे होंगे और इमरान हाशमी किसी तरीके से कोई वायरस जूनियर टाइगर की बॉडी में इंजेक्ट कर देगा जिसकी वजह से उसका बच्चा बहुत तड़पता है। अब पॉसिबल है कि उस वायरस का एंटीडोट सिर्फ इमरान हाशमी के पास हो और वो इस एंटीडोट के बदले सलमान खान से कुछ गलत काम करवाए। अब एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है तो वो इमरान हाशमी की हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। सो टाइगर कई सारे गलत काम करेगा इमरान हाशमी के कहने पर और वो अकेला ही मिशन पर निकल जाएगा और पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा, जैसे कि तुम इस वाले सीन में देख सकते हो। अब भाईजान को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पठान टाइगर को जेल से निकालेगा। सो अब पठान की एंट्री हो गई है। तो पठान ने जैसे कि भाई से वादा किया था कि जब तुझे जरूरत होगी तो मैं भी तेरे लिए आऊंगा। सो अपना टाइगर अकेले ही मिशन पर निकल गया था, उसे आर्मी वालों ने पकड़ लिया है और पठान की भी एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर जेल में एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होगा जैसे कि हमें पठान में भी देखने को मिला था और पठान टाइगर से साफ कह देगा कि भाई साहब अपने मैटर अब आप खुद सुलटाओ। अब इसके बाद अपनी भाभी कटरीना कैफ और जोया भाई से कहेंगी कि भाई कि टाइगर ये मिशन तुम अकेले सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसके लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और इसमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं भाई फोन घुमाते हैं और कहेंगे कि भाई मुझे इस मिशन में तुम लोगों की भी जरूरत है, लेकिन मिशन में रॉ के लिए नहीं लड़ रहा हूँ बल्कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और इसी चक्कर में साला पठान मुझे यहाँ फंसा कर चला गया कि ये मैटर तुम खुद सुलटाओ। तो अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे भी आप लोगों की जरूरत है। फिर जैसे कि तुम इस सीन में देख सकते हो कि टाइगर जिंदा है वाली टीम यहाँ मदद के लिए आ जाती है। लेकिन एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि टाइगर ने सिर्फ इन्हें ही कॉल किया था? सो आई एम डैम श्योर यहाँ टाइगर ने शायद कबीर को भी कॉल किया होगा जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ इमरान हाशमी ने टाइगर को एक और मिशन दे रखा है और इस बार टाइगर निकल पड़ा है अपनी टीम के साथ मिशन के लिए। अब इस सीन में तुम साफ देख सकते हो कि टाइगर कहीं चोरी करने जा रहा है। तो टाइगर को चोरी करने की क्या जरूरत है? तो ये इमरान हाशमी की वजह से होगी। इस बार टाइगर पकड़ा नहीं जाएगा बल्कि मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अदर साइड में भाभी जी भी फाइट करती हुई नजर आ रही है और उनका तौलिया भी निकलते निकलते बचा है। अब इस कांड के बारे में इमरान हाशमी इंडिया की गवर्नमेंट को बता देगा और पूरी इंडिया की गवर्नमेंट ये समझ चुकी होगी कि टाइगर गद्दार है। अब यहाँ भाई का सर घूमेगा और वो अपनी पर आ जाएंगे। इसके बाद भाई जाएंगे सीधा पाकिस्तान, अकेले जाएंगे या गैंग लेकर ये कुछ कंफर्म नहीं है, बट वहीं पर टाइगर की मुलाकात होगी इमरान हाशमी के साथ और मेरे हिसाब से यहाँ टाइगर को पता लग जाएगा कि ये वही बंदा है जिसकी फैमिली मेरी वजह से मारी गई थी या किसी कारण मरवा दिया था। तो वो सारी बातें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। इस सीन में तुम देख सकते हो इमरान हाशमी टाइगर से कहता है कि वेलकम टू पाकिस्तान। सो इसका मतलब ये है कि सलमान भाई के जितने भी मिशन थे वो उसे पाकिस्तान से ही कंट्रोल कर रहा था और नए टास्क दे रहा था भाई से दूर रहकर। और इसी सीन में भाईजान कहते हैं कि आतिशबाजी तूने शुरू की थी मगर खत्म मैं करूंगा। सो इसी के बाद वहीं पाकिस्तान में एक भारी भरकम स्टेडियम लेवल एक्शन सीक्वेंस होगा। कुछ सीन में भाई चिल्लाते बिलकते भी दिखाई देते हैं। तो इस सीन में मुझे डाउट है कि कहीं किसी के टिकट न, शायद जोया या जूनियर टाइगर या फिर टाइगर की टीम का कोई मेंबर, कुछ भी हो सकता है। अब तुम कहोगे कि इसमें कबीर कहाँ है? तो इस सीन में तुम देख सकते हो कि टाइगर बाइक से कूदकर हेलीकॉप्टर की तरफ जंप लगाता है। इसमें कबीर हमें देखने को मिल सकता है। सो बात करें इमरान हाशमी की तो भाई ये कैरेक्टर मरता है या नहीं मरता इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है फिल्म एंड में सस्पेंस छोड़ दे या फिर स्पाई यूनिवर्स का कोई मास्टरमाइंड बैडियस विलेन उसको बचा ले।
अब वो विलन कौन होगा? शायद से जूनियर एनटीआर। भाई ऐसा कुछ हुआ ना तो थिएटर में आग लग जाएगी, पर्दे फट जाएंगे और थिएटर स्टेडियम में बदल जाएगा। हाल ही में फिल्म की हाइप थोड़ी कम होती दिख रही थी, तभी वायरफ वालों ने फिल्म का एक और प्रोमो डाल दिया, क्योंकि ट्रेलर में भी लोगों को शिकायत थी कि इमरान हाशमी को ढंग से नहीं दिखाया गया, तो वो इच्छा भी इन्होंने पूरी कर दी। तो अब तो बस तुम मांगो जो तुम्हें चाहिए। वायरफ वाले दिल खोलकर सब तुम्हें देने को तैयार हैं। जनता की डिमांड थी कि हमें कबीर को भी देखना है, तो बस अनाउंस कर दिया इन्होंने कि ऋतिक भाई भी फिल्म में है। अब देखो कितनी देर तक दिखाई देंगे ये कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है एक आध सीन में मुश्किल से दिख जाएं, लेकिन है तो मजा आएगा। तो अब टाइगर 3 को अच्छी तरह समझने के लिए तुम्हें वायरफ की स्पाई यूनिवर्स की पिछली मूवीज को भी देखना पड़ेगा। तो सारी मूवीज देखकर तुम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो राइट में क्लिक करो, इसमें 8 मिनट में पूरे स्पाई यूनिवर्स की समरी दी है। और टाइगर 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए लेफ्ट में क्लिक करो।